हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च से सुपर मिलियन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी सभी लोगों को चिल्ला के बोलने लगता है कि क्या तुम लोगों ने एक बड़ा सा एक्सप्लोजन को होते हुए देखा, वो भी एक केव के अंदर। यान जाओ ये सब बोल ही जा रहे होते, तभी वहां पर उसी केव के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है और इसे देखने के तुरंत बाद ये सारे लोग पूरी तरह से हिल जाते हैं। इसकी वजह से काफी सारे डिसेबल इधर उधर पैनिक होकर भागने लगता है और इसे देखने के तुरंत बाद ये एल्डर हुआ सभी लोग को चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम लोग बिल्कुल भी पैनिक मत करो, चुपचाप एग्जिट की तरफ बढ़ो, उसी एग्जिट को यूज करके तुम लोग इस केव के बाहर जाओ। ये सुनो तुरंत बाद एक एक डिसेबल करके वैसे भी सारे लोग पूरी तरह से बाहर जाते हैं। तब हम देखते हैं इसके बाद वो सारे लोग जैसे ही बाहर आ चुके होते हैं वैसे उस केव के अंदर फिर से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, पहले से काफी बड़ा, और उसके वजह से वो केव पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है वहीं पर। और उसे देखने के बाद सारे लोग चिल्ला के बोले ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही उस यिंग यांग वेन का 70% तक इंप्रूव कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट क्यों हुआ। ये देखने के तुरंत बाद ये जाओ बोलते हैं हाँ मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा, पर मैं यहाँ पर एक बात तो लिख के बोल सकता हूँ कि इसके बाद भी ये यिंग यांग वेन पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, पर अब ये ब्रेक एंड रिटर्निंग मेथड इसके ऊपर बिल्कुल ही काम ही नहीं आने वाला है। अब मेलर हुओ की तरफ देखते वो यान जाओ जी को देखकर बोला होता है यान जाओ जी एक्सप्लोजन होने से पहले ही तुमने बोला था कि यहाँ पर इस केव के अंदर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होने वाला है, इसके बारे में तुझे कैसे पता चला। ये बोलने के तुरंत बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यान जाओ जी उस विंस को ठीक करने के बदले उसका और भी ज्यादा बिगड़ डाला, पर अगर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके वजह से उसको नुकसान ही काफी ज्यादा होने वाला है फायदा से ज्यादा। एल्डर जुओ के बात सुनने के तुरंत बाद यान जाओ जी उसके सामने की तरफ आ जाने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि एल्डर जुओ ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको सक्सेस मिले तो आप उस सारे सक्सेस को जाऊ को देंगे, पर अगर यहाँ पर कोई फेलियर आएगा तो वो सारे क्रेडिट अब मुझे दोगे क्या। ये ठीक बात बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि मैं काफी ज्यादा समय यूज करके ये विंग यांग विंग्स को पूरी तरह से चेक कर रहा था और ये विंग यांग विंग्स काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे पहले नॉर्मल विंग्स के कंपैरिजन में, इसलिए तो मैं इन विंग्स को धीरे धीरे करके इंप्रूव किया जा रहा था। पर तभी जाऊ वहां पर जोश में आ गया, आने के तुरंत बाद उसने इस विंग्स को जबरदस्ती इंप्रूव करने की कोशिश किया। इसके वजह से वो सारे विंग्स टेम्पररी तो इंप्रूव हो गए, पर इतना ज्यादा एनर्जी को वो संभाल बिल्कुल नहीं पाई, इसलिए वो तुरंत ही पूरी तरह से फट गए। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर किसी को दोष देना चाहते हो आप सबसे पहले आपकी कांग में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टैलेंटेड डिसेबल यानी ये जाऊ को दे दीजिए, क्योंकि इसके वजह से अब इतना ज्यादा लफड़ा हो चुका है कि इसके वजह से आगे जाकर हम इस यिंग यांग वेन्स के ऊपर ब्रेक एंड रिटर्निंग मेथड का यूज बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद जुआन से बोलने लगता है कि ठीक है भाई यहाँ पर हमारा ही गलती है, तो इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो, और तुमने पहले बोल दिया था कि तुम्हारे पास एक और मेथड है 90% मेथड, और तुमने ये भी बोल दिया था कि अब हम ब्रेक एंड रिटर्निंग मेथड को यूज करके ये यिंग यांग वेन्स को पूरी तरह ठीक बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो क्या अब तुम्हारा 90% मेथड को यूज करके हम ठीक कर पाएंगे क्या। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ओके तो अब आप 90% मेथड यूज करना चाहते हैं ये यिंग यांग वेन्स के ऊपर। वेल अगर नॉर्मली पहले वाला यिंग यांग वेन्स के ऊपर तो मेरा 90% मेथड तो यूज आ सकती थी, पर अब ये बड़ा सा एक्सप्लोजन होने के बाद मुझे और भी ज्यादा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये एक्सप्लोजन के बाद ये यिंग यांग वेन्स और भी ज्यादा बिगड़ चुके होंगे, तो इसलिए मुझे एक और बार इसके ऊपर चेक करना चाहिए, उसके बाद मैं बता सकता हूँ, तब तक मैं बिल्कुल ही बता ही नहीं सकता। ये सुने तुरंत बाद ये एल्डर जुआन सी इसको काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है कि ये आपका गुआन चैंगमोने काफी ज्यादा लकी है, क्योंकि आपके जैसा बंदा उसका स्टूडेंट बन चुका है, और आपकी गुआन चैंगमोने से आपका फादर यान और भी ज्यादा लकीएस्ट बंदा है, क्योंकि आपके जैसा बेटा जो हो पाया है। ये सुने तुरंत बाद यान जो बोलने लगता है कि नहीं एल्डर आपको मुझे इतना ज्यादा मक्खन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा इस यिंग यांग वेन्स को पूरी तरह ठीक करने की। और ये सारे बात सुनने के बाद कांड को देखने के बाद कांग में से डिसेबल भी बोलने लगता है कि अरे भाई मुझे लगा था कि ये जाओ प्रिंस है, इसके वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रांग और टैलेंटेड बंदा होगा, अब तो देखो इसने बिगड़ दिया पूरी तरह से। अब दूसरा डिसेबल बोलने लगता है कि हाँ अगर इस बंदे को इस टेक्निक के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता तो चुपचाप वहां पर बैठना चाहिए, ना कि यहाँ पर आकर हमारे सामने बड़े बड़े बात कर यहाँ पर ये सारी चीजें इतना ज्यादा नहीं बिगड़ना चाहिए। अब तीसरा बंदा बोलने लगता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसका फादर यानी जाओ सीजेंग ने इसको अपने किंगडम से धक्के मार के इसीलिए बाहर निकल दिया। और ये सारे बात सुनने के बाद जाओ को काफी गुस्सा आता है, इसके वजह से वो अपने मनी में सोचने लगता है कि तुम कमी ने कहे यान जाओ जी तुमने सबसे पहले लांगयोन टाउन के अंदर आकर हमारे प्लान के अंदर टांग गाड़ दिया, और उसके वजह से हमारा प्लान वहीं पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब तुम यहाँ पर आकर हमारे कांगमैन मोड से डिसेबल और एल्डर्स के सामने मेरा इज्जत उतार दिया, तो इसलिए आज के ये दिन के बारे में अपनी जिंदगी भर बिल्कुल ही नहीं भूलूंगा, जब भी मुझे एक मौका मिले तब मैं पूरी तरह से तड़पा कर जान से मार डालूंगा, और यही मेरा वादा है। ये बंदा ऐसे उसको गाली दिए जा रहे होते, तब हम फिंक्शन की तरफ देखते वो यान जाओ जी माइंड टू माइंड पूछने लगते हैं कि क्या यान जाओ जी ये सारे तुम्हारे प्लान के अंडर हिस्सा है क्या। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि यस तुमने सही गेस किया, ये सारे चीजें मेरे प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि मैंने सबसे वो यिंग यांग वेन्स के ऊपर अपना ब्रेक एंड मेथड यूज किया, पर लो क्वालिटी वाला, इसके वजह से वो विंस धीरे धीरे करके ठीक हो रहे थे, पर जबरदस्ती जागू ने वो विंस के ऊपर ब्रेक एंड रिटर्निंग मेथड वाला हाई क्वालिटी वाला टेक्निक यूज किया थे, इसके वजह से वो जबरदस्ती ब्लास्ट हो गए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है अगर वो जागू मेरे से पहले जाकर वो टेक्निक उसके ऊपर यूज किया तो वो ब्लास्ट बिल्कुल ही नहीं होती, ये चीज मुझे पता था, तो इसलिए मैं जानबूझ के वहां पर पहले गए और उसके बाद अपना लो क्वालिटी वाला ब्रेक एंड रिटर्निंग मेथड यूज किया। अब फेंसिंग पूछने लगता है अगर तुम्हारे बाद वो बंदा जाकर वहां पर वो
और कमर का टेक्निक को यूज नहीं कर पाता तो तब क्या होता है। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं, ऐसा होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे उस जाओ के बारे में अच्छी तरह से पता है कि वो मुझे इतना आसानी से बिल्कुल जीतने नहीं देगा। ये सुनने के बाद फेंगशिन पूछने लगते हैं पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा एंड गेम क्या है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि वेल मेरे एंड गेम ये जेंट स्पिरिट स्टोन बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि ये कांगमैन मॉडर्न के सारे डिसेबल का सपोर्ट चाहिए मुझे वो लूना ट्रायल के अंदर, वो भी झूठा सपोर्ट नहीं बल्कि सच्चा सपोर्ट चाहिए, वो भी बिल्कुल ही धोखा ना देने वाली ऐसा सपोर्ट चाहिए मुझे। और ये सारे बात बोलने के बाद हमारे यान जाओ जी बाहर की तरफ बोलने लगता है हाँ मैंने चेक कर लिया, मेरा 90% मेथड ये यिंग यांग वेन्स को ठीक करने में काम आ सकते हैं, पर वो 90% मेथड यूज करने का कीमत काफी ज्यादा है और मुझे ऐसा लग रहा है आपका कांगमैन सेट इतना ज्यादा कीमत को बिल्कुल ही चुका ही नहीं पाए, तो इसलिए आप इसके बारे में एक बार सोचिए। ये सुनी तुरंत बाद ये वो बोलने लगता है कि वेल अभी के लिए हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा है वो 90% मेथड को यूज करने के अलावा, तो इसलिए उस 90% मेथड के बारे में हमें थोड़ा तो बता के दिखाओ। ये सुने पता हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ठीक है भाई मैं आपसे बोल ही देता हूँ, उस मेथड का नाम है ली युआन मेथड और उस मेथड को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा इंग्रेडिएंट चाहिए और वो बड़ा इंग्रेडिएंट का नाम है थंडर फीनिक्स जेड। ये बोले तुरंत बाद ये अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक बॉक्स को निकाल लेता है और उसी के अंदर वो थंडर फीनिक्स जेड होता है और उसे दिखाने के बाद हमारे यान जाओ जी सभी लोगों को देखकर बोल रहा होता है कि तो मुझे आपको बताने की ये जरूरत ही नहीं है कि ये थंडर फीनिक्स जेड का कीमत कितना होता है और वो आपको मैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप जल्दी इस यिंग यांग माउंटेन के ऊपर यिंग यांग वेन्स को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाओगे तब आपके ऊपर कितना बड़ा मुसीबत आ सकते हैं, क्योंकि आप ही की कांगमैन माउंटेन के डिसेबल ही इस यिंग यांग वेन को पूरी तरह से बर्बाद कर डाल दिया। ये सुने तुरंत बाद वो चिल्ला के बोलने लगता है अबे साले इसके कीमत के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, ये थंडर फीनिक्स जेड सिर्फ और सिर्फ स्काई थंडर डोमेन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो इसीलिए इस थंडर फीनिक्स जेड को एक फॉरबिडन आइटम माना जाता है। इसीलिए अगर हम इसको यूज करके तुम्हें यहाँ पर यिंग यांग वेन्स को ठीक करने की परमिशन दे दूं तब भी यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें नहीं बदलने वाले, क्योंकि इस पूरी दुनिया ही इसको फॉरबिडन चीज मानती है। अगर इसको यूज करने के बारे में बाहर पता चलेगा तो उसके बाद हमारे कांगमैन सेट के ऊपर एक बड़ा सा मुसीबत आ सकती है। तो बेलर सुआंसी भी बोलने लगता है हाँ इसने सही बोला, ये काफी ज्यादा रिस्की मैटर है। ये सुनी तुरंत बाद यान जाओ जी इसको अपने बॉक्स के अंदर फिर से रख लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तभी तो मैं 90% वाला मेथड पहले यूज बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि आप इस मेथड को बिल्कुल ही एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, पर मैंने इस मेथड के बारे में आपको बताने से पहले ही बताया था कि आप इसका कीमत बिल्कुल ही चुका नहीं पाओगे, और कीमत से मेरा मतलब सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि काफी ज्यादा रिस्क भी लेने से भी। ये सुनने के बाद जुआंसी बोलने लगता है हाँ यान जाओ जी तुमने सही बोला, ये काफी ज्यादा रिस्की मैटर है, तो इसलिए हमें इसे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। ये सुने तुरंत बाद यान जाओ ठीक है बोले था। इसके वजह से ये तीन लोग कहीं और जाकर बात करने लगते हैं और तभी हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।